के सबसे बड़े युद्धवीर रहा। उसे पता ही नहीं चला था कि जंग खत्म हो चुकी है। जंगलों में छुप छुप कर वो खूब तबाही मचाता रहा। भारत और अमेरिका के रडार भी उसे नहीं खोज पाए। दुनिया के सबसे बड़े युद्धवीर की कहानी, एक ऐसे युद्धवीर की कहानी जिसका देश जंग हार चुका था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। 29 साल बाद भी वो अपने कमांडर का आदेश मानता रहा और दुश्मन पर वज्र बनकर टूटता रहा। वीरता और साहस की ऐसी कहानी जिसने इस मिलिट्री कमांडर को जीते जी भगवान बना दिया। आसमान से चिट्ठियां गिराई जा रही थी, हेलीकॉप्टर इसे खोजते रहे, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक ऑफिसर था कि दुश्मन तो छोड़िए, खुद इसकी सेना भी इसे नहीं खोज पाई। देश के लोग इसे भगवान की तरह पूजने लगे थे। 18 साल की उम्र में युद्ध करने के लिए निकला था, लेकिन फिर 50 साल की उम्र में एक दिन सेना ने इसे एक गुफा से खोज निकाला। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। इसी दौरान 26 दिसंबर 1944 को जापान ने अपनी सेना के सेकेंड लेफ्टिनेंट हिरो ओनिडा को फिलीपींस में लुम्बांस के छोटे से इस द्वीप में भेजा था। हिरो ओनिडा को आदेश दिया गया था कि अमेरिका की सेना को यहाँ पर रोकना है और किसी भी हालत पर सरेंडर नहीं करना। इसी बीच अमेरिकी सेना ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। फरवरी 1945 में लुम्बांग द्वीप पर कब्जा अमेरिका ने कर लिया। बहुत से जापानी सैनिक मारे गए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन इसी द्वीप में हिरो ओनिडा जंगल में छुपकर बच गए। इसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया और ऐसी तबाही मचाई कि जापान को सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का भी ऐलान हो गया। हिरो ओनिडा को पता ही नहीं चला था कि उसका देश जापान युद्ध हार गया है। फिलीपींस के जिन जंगलों पर हिरो छुपे थे, आसपास रहने वाले लोग, यहाँ के सैनिक किसी पर भी हमला करते थे, खुद को जिंदा रखने के लिए लूटपाट भी करते थे। जापान को लग रहा था कि हमारे कुछ सैनिक जंगल में हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर से लाखों पर्चियां जंगलों में फेंकी गई, जिसमें लिखा गया था कि युद्ध खत्म हो गया है, वापस घर लौटाओ। हीरो को भी ये पर्चियां मिली थी, लेकिन हीरो को लगा कि अमेरिका की ये कोई बड़ी चाल है, इसीलिए यकीन नहीं किया। इसी तरह धीरे धीरे 25 साल तक हीरो फिलीपींस के जंगलों में युद्ध लड़ते रहे। फिलीपींस की सरकार परेशान हो गई थी, लेकिन जापान, अमेरिका और भारत के रडार भी इस जवान को नहीं खोज पाए। 29 साल बाद जंगल में ही हीरो की मुलाकात फिलीपींस के एक ट्रेवलर से हुई, जिसने बताया कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन हीरो ने इसके बाद भी यकीन नहीं किया और कहा कि मैं अपने कमांडर के आदेश का पालन कर रहा हूँ और जंग लड़ रहा हूँ। ये बात जब जापान को पता चली तो उस कमांडर को खोजा गया जिसने हीरो को आदेश दिया था। कमांडर रिटायर्ड होकर बहुत बूढ़ा हो गया था और एक दुकान चलाता था किताबों की। उसे जंगल भेजा गया। इसके बाद हिरो ओनिडा साल 1974 में, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के 29 साल बाद जापान वापस लौटे। 18 साल की उम्र में सैनिक बने हिरो ओनिडा जब 29 साल गुरिल्ला वॉर लड़कर जंगल से निकले तो उनकी उम्र थी 52 साल। पूरे जापान ने इस हीरो का स्वागत किया।